गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो जो आज का वीडियो रिलेटेड है आपका, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो 12 से 15 मिनट का होगा, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखना। देखो, सारे के सारे करंट अफेयर तो कवर नहीं कर सकते फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के, तो मैंने आपको अभी जस्ट इस वीडियो से पहले मैंने आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का पीडीएफ भी दे दिया हूँ, आप जाके रीड आउट कर लेना पूरा पूरा। बट इस वीडियो में हाईलाइटेड न्यूज़ को कवर करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट एग्जाम लाइक आपके NICL AO का पेपर होना है, या RRB PO पे टारगेट कर रहे हो, या RRB असिस्टेंट पे कर रहे हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ये मेरा स्टैटिक्स वाला कॉपी है, ये मेरा करंट अफेयर्स वाला है। जो इंपॉर्टेंट रहता है इसमें ऐड करता हूँ, इसमें से भी पढ़ाऊंगा, तो आप प्लीज़ लास्ट तक देखना। देखिए, आप लोग इस चक्कर में, देखो आप लोग इस टाइप की वीडियो को नहीं देखते। जैसे मैंने कल मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो बनाया, उस पर आप लोग नहीं देखे, 80-100 व्यूज़ है। बट आपको इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है पता है? ये तो SBI क्लर्क कटअप पे, SBI क्लर्क का रिजल्ट कब आ रहा है, LIC असिस्टेंट कब आ रहा है। बट जो आपको रियल में है, सामने है, उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। जो चीज़ आप कह सकते हो कि भ्रम में है कि LIC आएगा कि नहीं है, उस पर आपको ज़्यादा तजब्बो देना है। और आपको 20 डेज वाला ना शेड्यूल ज़्यादा पसंद आता है। 20 डेज में ये करना है, हार्ड वर्किंग चैलेंज करना है, 70 डेज हार्ड वर्किंग करना है, ये करना है। अरे ये सब चीज़ ना करो आप लोग, इस सब चक्कर में मत पड़ना यार। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि बस आप रेगुलर बेसिस करो। देखो, कंपटीशन दिन में दिन बढ़ते जा रहा है, वैकेंसी भी लेस है। उस वैकेंसी के अंदर आना है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स भी। और अभी से नहीं पढ़ोगे, लोग बोल रहा है कि कितनों भी पढ़ लो, वो पढ़ता नहीं है, वो 10 दिन पहले ही पढ़ के जाता है, इसलिए नहीं होता है। ठीक है, चलिए। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, @RBI Warrior 09 सर्च करेंगे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप ऐड हो जाइए यहाँ पे। ठीक है, मिल जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें करते हैं। ठीक है, 16 से 15 क्वेश्चंस लेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस। अब इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज बाय $140 मिलियन। ये RBI का डेटा है, ध्यान रखिएगा। ये RBI बोल रहा है कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज बाय $140 मिलियन। $140 मिलियन से इंक्रीज हुआ है पहला, ये ध्यान रखिए। टोटल कितना हो गया उसके बाद? $642.631 बिलियन रिजर्व हो गया अब RBI के पास। इतना ऑल टाइम हाई है, इसके बढ़ने से इतना हो गया है। ठीक है, यही डेटाबेस पर क्वेश्चन है। दिस इज द 5th कंजिक्यूटिव वीक ऑफ अ जंप इन द ओवरऑल रिजर्व्स। आप देखिए, अब गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं। वो फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, अब गोल्ड रिजर्व इंक्रीज बाय 347 मिलियन से बढ़ गया। अब कितना हो गया? 51.487 बिलियन। इतना से बढ़ा तो टोटल हो गया गोल्ड रिजर्व 51.487 बिलियन। पूरा का पूरा 0.487 बिलियन। डेटा याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, 51.486 लिख देगा, 48.5 लिख देगा, यही गेम खेल जाता है। तो आपको एग्जैक्ट रखना है। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR, ये IMF का है। ठीक है, वह डाउन बाय 57 मिलियन, ये घट गया है, डिक्रीज हुआ है। और इसके कितना हो गया? $18.219 बिलियन हो गया अब RBI के पास, ये SDR है। ओके, अब आइए, अब कुछ और क्वेश्चंस बात करते हैं। वो फॉरेन रिजर्व हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेट लिस्ट्स ऑफ बैंक एथोराइज टू इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट आ गया है कि 11 बैंक्स को एथोराइज कर दिया गया है कि आप गोल्ड और सिल्वर एक इस फाइनेंशियल में, मतलब 2024 और 25 में जो अभी चल रहेगा, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा, तो आप सिल्वर और गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज पर द लिस्ट RBI हैज एथोराइज 11 बैंक्स टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर एंड 3 बैंक्स टू इम्पोर्ट ओनली गोल्ड। यह ध्यान रखिएगा, 11 बैंक्स को टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर एंड 3 बैंक्स टू इम्पोर्ट ओनली गोल्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। द एथोराइजेशन विल बी वैलिड अप टू 31 मार्च 2025 तक ही है। ये भी डेटा याद रखिएगा, वैलिडेशन कब तक है? 31 मार्च 2025 तक। 3 बैंक्स टू इम्पोर्ट गोल्ड कौन सा है? देखिए, ये नाम 11 बैंक का तो नाम नहीं पूछेगा, बट आपसे 3 बैंक्स टू इम्पोर्ट गोल्ड, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ एक्वायर पर बात करते हैं। मैं बोला ना कि आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा। SBI म्यूचुअल फंड एक्वायर्स 3% स्टेक इन सविता वेल टेक्नोलॉजी। अब ये पता नहीं है कितना में हुआ है, ये डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 3% स्टेक रखिएगा। SBI म्यूचुअल फंड ने किसमें में? सविता वेल टेक्नोलॉजी को खरीदा है, 3% स्टेक।
कोटक महिंद्रा बैंक एक्वायर सोनाटा फाइनेंस, कितना में टोटल 100% 537 करोड़ में खरीद लिया सोनाटा फाइनेंस को। ये ध्यान रखना, पैसा और 100% खत्म। अब आइए जो कि मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लगता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसका फुल फॉर्म है अचीव्स 4 लाख करोड़ ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू, अब प्लान्स एक्सपेंशन, ये मतलब एक्सपेंशन और आगे करेंगे। अभी फिलहाल 4 लाख करोड़ ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू है। नियरली, अब देखिए फिजिकल ईयर 2023-24 का है, ध्यान रखिएगा। नियरली 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू एट 4 लाख करोड़ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज। कहाँ से आया है, कहाँ एट्रीब्यूटेड हुआ है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज ओवर 1.5 लाख गवर्नमेंट बायर्स, अब 1.5 लाख गवर्नमेंट बायर्स हैं, 21 लाख सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये भी डेटा याद रखिएगा। इट हैज इंटीग्रेटेड 89,421 पंचायत्स एंड ओवर 760 कोऑपरेटिव विद इन इट्स प्रोक्यूरमेंट इकोसिस्टम। अब इसका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नोडल मिनिस्ट्री कौन है, जो आप बोलते हैं कि मिनिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है, तो इसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये वर्क करता है। ओके, डन। अब आइए नेक्स्ट पे, फर्स्ट ईवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 हेल्ड इन बेल्जियम। क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईवर, फर्स्ट लग गया। अब फर्स्ट वाला न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ईवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 हेल्ड इन बेल्जियम, बेल्जियम में होगा। को चेयर कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब पीएम ऑफ बेल्जियम कौन है, अलेक्जेंडर डी कैरियो, और डायरेक्टर जनरल ऑफ आई है राफेल मैरिनो ग्रोसी, वियना ऑस्ट्रिया। ओके, इसका हेडक्वार्टर जो आईएई का है आपका वियना ऑस्ट्रिया है। अब ये नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट ओम सेप्ट टेम्पल इनॉग्रेटेड इन राजस्थान। अब कहाँ पे है ओम सेप्ट, कहाँ हुआ है, विलेज ऑफ जदन, पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के जो गांव है वो जदन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पाली। अब स्पेनिंग अक्रॉस 2050 एकर्स है। स्टाइल, किस स्टाइल में इसको बनाया गया, नगारो स्टाइल में, नगारो स्टाइल में, ठीक है, नगारो स्टाइल में, याद रखिएगा। एसबीआई क्लर्क में पता है ना क्वेश्चन आया था टेम्पल पे, नगारो स्टाइल में राम मंदिर किस स्टाइल में बनाया गया था, तो वहाँ पे भी आंसर था नगारो स्टाइल में, ठीक है। हाइट फ्रॉम बेस, अब हाइट फ्रॉम बेस तो ओम तो ऐसे बनेगा, तो 135 फीट है। अब उस जो बना है उस पर क्या क्या है, 1008 आइडल्स ऑफ लॉर्ड महादेव एंड 20 ज्योतिर्लिंग्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं हाईलाइटेड न्यूज करवा रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीआर श्रीजेश एंड कैमिला कैरम अपॉइंटेड को चेयर्स ऑफ न्यू FIH एथलीट्स कमिटी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसको उल्टा पढ़ते हैं, FIH का नहीं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट कमिटी। अब ये कैमिला कैरम क्या है, कहाँ से है, फ्रॉम चिली से है, हॉकी के प्लेयर है। पीआर सीरीजेस अपने इंडियन है, हॉकी गोलकीपर है। और न्यू ये FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओके, जयश्री दास वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेंस जहाँ पे आया हुआ है वहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंस लगाना है, ठीक है। जयश्री दास वर्मा टेक्स ओवर 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 41वां नेशनल प्रेसिडेंट बना है। रिप्लेस किसको करेंगे, सुधा शिव कुमार, बड़ा न्यूज है, तो आपको रिप्लेसमेंट भी पढ़ना है। FLO का आपको हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश 1983 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्टैटिक पॉइंट्स भी है। आप लोग बोलते हो ना स्टैटिक पॉइंट से नहीं करवाता, आप देखो है ना, पढ़ाया हुआ तो है, करते हो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चंस है और मेंस के लिए भी है। कर्नाटका बैंक रेज 600 करोड़ थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP। अब QIP सुनते होंगे, इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आता है, और आपके फुल फॉर्म जैसे लाइक मेंस में हुआ था, QIP का फुल फॉर्म बता दो, मान लो यही क्वेश्चन डाल के QIP का फुल फॉर्म है तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब क्या होता है QIP, व्हाट इज QIP, जब कोई कंपनी किसी पार्टिकुलर ग्रुप को शेयर बेचती है, मीन्स पब्लिक को नहीं बेचती है, किसी खास पार्टिकुलर ग्रुप को, तो इसको हम QIP बोलते हैं, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, अब क्या है, मतलब शेयर का प्राइस क्या है, एट अ प्राइस ऑफ 227 पर इक्विटी शेयर विच इंक्लूड्स प्रीमियम ऑफ 270 पर शेयर। अब देखो शेयर का प्राइस ज़्यादा नहीं होता है,
पर शेयर 10 ही रुपया होता है। आप सर्च करोगे तो शेयर का प्राइस, एक एक शेयर का प्राइस 10 ही रुपया होता है, बट उसमें प्रीमियम वगैरह लग के, मतलब ये 227 रुपये जो पर इक्विटी शेयर है ना, इसमें 10 रुपये शेयर का है और 217 रुपये प्रीमियम का है। तो आप देखोगे तो 10 ही रुपया रहता है, बट प्रीमियम अदर चार्जेस लग के वो बढ़ जाता है चार्जेस। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आइए एक चीज़ और, आप फिर से आ गया मर्जर एक्विजिशन वाला जो हिस्से खरीदते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सोल्ड 7.18% स्टेक इन CDSL। अब CDSL ऐसे क्या होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। कितना में खरीदा? 7.8% का वैल्यू कितना था? 1266.48 करोड़, मतलब 1266.48 करोड़ रुपए में खरीदा। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना? 7.1%, या तो रुपए में डील कर ले इतना। तो आपको दोनों चीज रखना है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है लंदन, और ये भी है रोमानिया एंड बुल्गारिया पार्सली ज्वाइन सेनेगन ट्रेवल जोन। यूरोप का है ये, ठीक है, यूरोप का ये बॉडी है सेनेगन ट्रेवल जोन। रोमानिया एंड बुल्गारिया जुड़ गया आफ्टर 30 ईयर्स वेट। ये भी ध्यान रखिएगा, 13 साल से वेट कर रहा था, दोनों ज्वाइन करना था। ठीक है, तो रोमानिया एंड बुल्गारिया जुड़ा है सेनेगन ट्रेवल जोन में, क्रिएटेड इन 1985 में। और कितना हो गया अब जुड़ने के बाद? 29 मेंबर्स हो गए हैं। ओके, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का है। यूनेस्को एड्स 18 न्यू जियो पार्क्स टू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। 18 न्यू जियो पार्क्स फ्रॉम 11 कंट्रीज है, 11 कंट्रीज से लिया गया है ये 18 न्यू जियो पार्क को। विद दिस, अब ये ऐड होने के बाद टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क्स कितना हो गया? 213। कंट्री टोटल कितना हो गया? अब 11 था, जुड़ के कितना हो गया? 48 हो गया, ध्यान रखना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बढ़िया है। न्यू प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, जो आप लोग बोलते हो ना कि मैं PIB से पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहाँ से पढ़ना चाहिए, उसी PIB की बात हो रहा है। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB कौन बने हैं? शेफाली सरन। रिप्लेस किसको करेंगे? मनीष देसाई, क्योंकि बड़ा न्यूज है। और PIB का स्टैब्लिश 1919 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जैसे लाइक उद्गम पोर्टल के बारे में आया था ना, वैसे ही RBI सेटअप्स डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, इसी को बोलते हैं डिजिटा। आप देखोगे नीचे में मैंने नाम लिखा है ऐसे करके, डिजिटा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। क्यों बनाया गया इस चीज़ को? टू चेक इलीगल लैंडिंग ऐप्स। जैसे कि मतलब आप गूगल पे देखोगे तो बहुत सारा फ्रॉड वाला जो ऐप्स सब होते हैं ना, जो आपको मनी देते हैं, लोन के झांसे में फंसाते हैं, ये ले लो वो ले लो वाला, वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये ध्यान रखिए, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनाउंसेस फाइनल रूल्स ऑन सरेंडर वैल्यू फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। अब सरेंडर वैल्यू के लिए एक रूल आया, IRDAI ने बताया है कि आपको ऐसे 1 अप्रैल 2024 से करना है, फाइनल रूल्स बना दिया। अब सरेंडर वैल्यू क्या होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप अभिजीत मिश्रा सर से पढ़ते हो ना करंट अफेयर, तो ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है। व्हाट इज सरेंडर? जब कोई पर्सन मैच्योरिटी से पहले अपने पॉलिसी को इंड करता है, उसको हम सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। इंश्योरेंस वाले क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी में। अब द सरेंडर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम और लोअर इफ पॉलिसी आर सरेंडर विद इन द इनिशियल 3 ईयर्स। ठीक है, इसको छोड़िए, इसमें समझ नहीं आएगा। अब आइए सरेंडर वैल्यू परसेंटेज, जैसे आपकी तुरवाते हैं, मैच्योरिटी पहले तुरवाते हैं, मतलब सरेंडर वैल्यू का मतलब हो गया ना कि आप मैच्योरिटी से पहले तुरवाते हैं, तो आप कैसे कैसे आपको प्रीमियम मिलेगा। मान लीजिए आपने पैसा जमा कर दिया, तो आपको जब तुरवाएंगे तो कितना कितना मिलेगा। अगर आप सेकेंड ईयर में ही तुरवा लेते हैं तो आपको 30% मिलेगा पैसा रिटर्न, थर्ड ईयर में 35%, बिटवीन 4th एंड 7th ईयर में रहेंगे तो 50%, और ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स तो 90% आपको रिकवर मिलेगा। यही डेटा आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं जब भी करंट बनाता हूँ तो याद करना है, ऐसे लिख के बताता हूँ, ठीक है, ओके। NMDC, अब ये देखिए पोर्टल की बात हो रही है। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लॉन्चेस समन पोर्टल फॉर फॉर्मर एम्प्लॉयज। अब क्यों समन का क्या है रोल? ऑब्जेक्टिव फॉर इट्स फॉर्मर एम्प्लॉयज टू मैनेज मेडिकल क्लेम्स, व्यू पर्सनल प्रोफाइल्स, डिपेंडेंट डिटेल्स एंड एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन। ठीक है, समन पोर्टल कौन लॉन्च किया है? NMDC किया है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। CMD कौन है? अमिताभ मुखर्जी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। बस इतना हो गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस कोविनेट। अब कोविनेट क्या है? अ ग्लोबल लेबोरेटरी टू मॉनिटर कोरोना वायरस ने, इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस नेटवर्क। अब कोविनेट इंक्लूड 36 लेबोरेटरीज फ्रॉम 21 कंट्रीज अक्रॉस ऑल 6 WHO रीजन। दिस इंक्लूड 3 इंडियन लेबोरेटरी। अब इसमें से 36 जो लेबोरेटरीज बनेंगे उसमें से 3 इंडियन लेबोरेटरीज है, आपको वो नाम याद रखना है। CSIR नेरी, NERI चेन्नई, ICMR NIV पुणे, नेशनल वायरोलॉजी वाला है, इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी वाला,
ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI फरीदाबाद में है, ये ध्यान रखिएगा, चेन्नई, पुणे, फरीदाबाद। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये एक एनबीएफसी कंपनी है जिसको हम लोग महारत्ना कंपनी में भी इसको मिला है। आरएसी विंस स्कॉच वाला अवार्ड याद है ना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट था। स्कॉच ESG मतलब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस अवार्ड 2024 में रेन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में इसको ये अवार्ड मिला है। और महारत्ना कंपनी है, 12वां बना है ये कंपनी, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये वर्क करता है। खत्म, क्वेश्चन खत्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपॉइंटमेंट है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। पहले तो एसोचैम की फुल फॉर्म जान लीजिए, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? संजय नायर जी बने हैं। रिप्लेस किसको करेंगे? अजय सिंह जी को। ठीक है, अब इसका फैक्ट, स्टैटिक फैक्ट जानते हैं। एस्टैब्लिश 1920 में, न्यू दिल्ली। और सेक्रेटरी जनरल, ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट अलग होता है, सेक्रेटरी जनरल अलग होता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ कौन है एसोचैम के? दीपक सूद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ के जाते हो प्रेसिडेंट, कभी कभी एग्जाम में सेक्रेटरी जनरल आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे संजय नायर जी ही होना चाहिए, बट वहाँ पे होंगे दीपक सूद जी, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोर्स वाला अभी आपको रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया 1-2 महीना पहले में। अब सेबी लॉन्चेस स्कोर्स 2.0 टू स्ट्रेंथन कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। अब से स्कोर्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, रिड्रेसल नहीं लगाइएगा, रिड्रेस सिस्टम, ध्यान रखिएगा। दिस विल इनहांस इन्वेस्टर कंप्लेंट रिसोल्यूशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट बाय ऑटो रॉटिंग एंड ऑटो एस्केलेशन। ये ध्यान मत दीजिए, बस इसमें क्या किया है कि अब क्या होगा कि जैसे कंप्लेन आप पहले करते थे ना तो 40 डेज का कंप्लेन होता था रिसिप्ट के बाद, तो अब उसको घटा के 21 कैलेंडर ईयर फ्रॉम कंप्लेंट रिसीव कर दिया है। ओके, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। RBI's लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम विटनेस 27% आउटवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अप्रैल 2023 टू जनवरी 2022। अब आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे कुछ जैसे लाइक कि कोई पिताजी हैं, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, तो यहाँ से पैसा फॉरेन में बेचना तो वो आउटवर्ड होता है। इनवर्ड क्या होता है? फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में पैसा होता है तो वो इनवर्ड होता है। तो 27% सर देगा अब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत। अब इसके हम पढ़ेंगे, स्टैटिक्स लास्ट में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। 5 मिनट 2-3 मिनट में लास्ट में आपको LRS के बारे में बताऊंगा। तो अप्रैल 2023 टू जनवरी 24 वैल्यू कितना है? 27.42 बिलियंस का हुआ है, 27% का सर्ज। ओनली जनवरी 2024 में आउटवर्ड रेमिटेंस कितना था? 2.62 बिलियन, और दिसंबर 2023 में 2.40 बिलियन। अब ये RBI सेलिब्रेट्स कर रहा है अपने 90 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑन फाउंडेशन डे 1 अप्रैल 2024, क्योंकि RBI वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1934। रिकमेंडेशन फॉर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी के तहत RBI को बनाया गया था। इट्स ऑपरेशन कमेंस ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 से कमेंट किया था। इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपको 1 अप्रैल 1934 एंड अपना वर्क जो स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935। और फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ RBI वाज इनिशियली इन कलकत्ता बट was shifted in Mumbai in 1937। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई कब शिफ्ट हुआ है, तो 1937 में शिफ्ट हुआ है। ओके, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू EMPS स्कीम 2024 फ्रॉम 1 अप्रैल आफ्टर फेम। ये EMPS आया है फेम को खत्म करने के लिए, फेम खत्म हो जाएगा। ये स्कीम मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, LRS और EMPS। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी, देखिए मिनिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, इस पे ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर ये वर्क करेगा। इंट्रोड्यूस 1 अप्रैल 2024, कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जुलाई 2024, 3 से 4 मंथ के लिए है। सेकेंड फेज ऑफ फेम स्कीम एंड्स ऑन 31 मार्च 2024। फेम 2 जो है स्कीम वो खत्म हो जाएगा आपका 31 मार्च 2024, उसी के जगह पे ये आएगा। अब फेम का फुल फॉर्म फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ओके, फटाफट करते हैं, 20 मिनट से ऊपर वीडियो बन गया। अब एक रैंकिंग पढ़ लेते हैं, फाइट वाला रैंकिंग। इन द लेटेस्ट फाइट रैंकिंग रिलीज बाय वर्ल्ड चेस। अब वर्ल्ड चेस का बात हो रहा है, फाइट मतलब वही इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। अरुण इरगैसी इंडिया के चेस में नंबर 1 पे है, बट वर्ल्ड में 9th रैंक पे है। रेटिंग 2756। इंडिया के सेकेंड पे कौन है? विश्वनाथ आनंद जी है, बट वर्ल्ड के रैंक में 11वें नंबर पे है। एंड वर्ल्ड टॉप 5 चेस प्लेयर, फर्स्ट पे कौन आते हैं आपको? मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के है, 2830 है। सेकंड पे फेबिनो कारुना,
यूएसए का, थर्ड पे हिकारू नाकामोरा यूएसए का, फोर्थ के नोदिर ब्रेक उज्बेकिस्तान, फिफ्थ पर लैरेंडिंग चाइना। हटाइए, फर्स्ट वाला याद रखिएगा, बस खत्म। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मोपा एयरपोर्ट इंट्रोड्यूसेस डिगी यात्रा सिस्टम। अब डिगी यात्रा सिस्टम हुआ तो डेफिनेटली इससे पहले भी बहुत एयरपोर्ट वालों को क्या होगा, ये 14th एयरपोर्ट बन गया है ये लॉन्च करने वाला, ठीक है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा, नॉर्थ गोवा में है ये, डेवलप बाय जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट को बनाया था, उतना ध्यान नहीं देना सब पे। अब ये देखिए, संतोष कुमार झा अपॉइंटेड एज न्यू सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नवी मुंबई है। अब कौन कौन स्टेट कवर करता है ये, कौन कौन रेलवे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, मुझे पता है। गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफ ऑनियन एक्सपोर्ट टू फ्रेंडली कंट्रीज। अब फ्रेंडली कंट्रीज मतलब 5 कंट्री को करेंगे जो जिसपे पहले बैन लगा दिया था 2 साल से, ठीक है। बांग्लादेश को करेंगे, यूएई को करेंगे, बहरीन को करेंगे, मॉरिशस और भूटान। ये नाम याद रखिएगा, यही नाम पे आपके गेम खेलेगा। अब इंडिया इज एग्री टू एक्सपोर्ट, कितना कितना करेगा, बांग्लादेश को करेगा 50,000 टन ऑफ ऑनियन, भूटान को 550 टन ऑफ, बहरीन को 3,000 टन ऑफ ऑनियन, मॉरिशस को 1200 टन ऑफ ऑनियन, एंड यूएई को 14,1400। फर्स्ट पे सबसे ज्यादा किसको करेंगे, बांग्लादेश को, सेकंड पे यूएई को, ठीक। चलिए, खत्म हो गया, इसको करते हैं साइड। अब आइए, आपको जो मैंने बताया था कि लास्ट में करूंगा, एलआरएस के बारे में जानते हैं। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लॉन्च इन 2014। इनिशियल लिमिट कितना था, पहले $25,000 ही था, बट अब चेंज होके हो गया, ये देखिए चेंज होके हो गया $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, अलाउइंग ऑल रेसिडेंट्स इंडिविजुअल टू रेमिट अप, रेमिट मतलब भेजना, $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर आउटसाइड इंडिया फॉर एनी परमिशनल करंट और कैपिटल अकाउंट फ्री ऑफ चार्जेज, फ्री ऑफ चार्जेज है, ओके। अब आइए, जो स्कीम के बारे में मैंने बोला था कि फैम स्कीम को रिप्लेस करेगा EMPS 2024 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 2024 से इन कंटिन्यू टिल कब तक रहेगा, जुलाई 2024 तक, ये याद रखिएगा। लॉन्च फॉर इलेक्ट्रिकल 2 and 3 व्हीकल्स फॉर 4 मंथ्स के लिए। आउटलेट कितना है, 500 करोड़ का आउटलेट है। एम क्या, टू फर्दर प्रमोट ई मोबिलिटी पार्टिकुलर इन द 2 and 3 व्हीलर्स। बेनिफिट्स क्या है, 2 व्हीलर्स को कितना मिलेंगे, 10,000 पर व्हीकल मिलेगा। 3 व्हीलर्स के लिए स्मॉल 25,000 के लिए, 3 व्हीलर लार्ज 50,000 का मिलेगा इनको। ये स्कीम FAME-2 को रिप्लेस करेगा। तो आप बताना कि वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर करें यार। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, इतना थोड़ा बहुत तो करता हूँ, आप लोग तो कर ही सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए, लाइक तो करना ही करना है, कमेंट भी कीजिए क्या आपको पसंद आया क्या नहीं पसंद है, सारी चीज़ बताएंगे तो थोड़ा सा मुझे भी एक ओवरव्यू मिलेगा, तो अच्छा लगता है कि हाँ मैं बनाऊँ, वीडियो नहीं बनाऊँ तो सोच समझ के बनाऊँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, केयर, टेक केयर।